आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। आगामी 24 अप्रैल को निकलने वाली श्री बालाजी शोभा यात्रा को लेकर श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर सेवा दल द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में किया गया। प्रेस वार्ता आयोजन का उद्देश्य बालाजी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी देना था। श्री पृथ्वीनाथ महादेव सेवा दल के मुख्य सेवादार संजय गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार अयोध्या राम मंदिर से आई अखंड ज्योत के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। इस बार यात्रा में हनुमान जी हवा में उड़ते हुए भी दिखाई देंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शोभा यात्रा में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा झांकियां भाग लेंगी। यात्रा में पाकिस्तानी हिंदुओं की भी पारंपरिक झांकी की भी झलक दिखाई देगी। यात्रा में देशभक्ति के साथ साथ जन्म देने वाली मां के प्रेम को भी झलकाते हुए झांकी दिखाई देगी। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 15 से 20 हजार श्रद्धालु ग्रहण कर सकेंगे। ये शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से प्रारंभ होगी और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़े पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक नया इसमें प्रयास हमेशा बनाया रहता है पृथ्वीनाथ सेवा दल के माध्यम से। और बालाजी जो है अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेति चिरजीविना, उसमें से 7 चिरंजीवियों से बालाजी यानी हनुमान जी का रूप बाल के रूप में है, शक्ति के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। उसी को लेते हुए ये यात्रा निकलती है और बड़ी इसमें प्रेम और सौहार्द, पारस्परिक प्रेम, संस्कृति और सद्भावना, संवर्धन, पर्यावरण का संवर्धन, कन्याओं का संवर्धन और वृक्षों का संवर्धन, समाज के प्रति एक जन जागरूकता के रूप में प्रत्येक वर्ष ये नया प्रयास रहता है कि कोई ना कोई रचनात्मक संदेश समाज को दिया जाए। यह इसकी मुख्य भूमिका के रूप में रहता है। लगाते हैं तो वो हट गया है और हट जाना चाहिए सबसे। दूसरा, इन लोगों के प्रयास की मैं सराहना करूंगा, जो पृथ्वीनाथ सेवा दल है शोभा यात्रा के माध्यम से जो ये लोग विवाह करा रहे हैं, और संभवतः मैंने लगभग सभी विवाहों में सहयोग भी किया, उपस्थित भी हुआ। तो वो वास्तविक मूल जो हमारे ग्रंथों में, ज्योतिषियों में और पंचांगों में जो विवाह के दिन है या कोई विशेष अवसर, अक्षय तृतीया आ रही है, ऐसे समय पर करते हैं। कई संस्थाओं ने कुछ समय से एक पूष का महीना जिसमें किसी का भी विवाह नहीं होता, ऐसे में उन कन्याओं के हम विवाह करते हैं। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि वो कैसा पावन और पुनीत अवसर है जो हम इस तरह के गलत कार्यों को करते हैं, यानी कि धर्म और संस्कृति प्रति सीधा कुठाराघात इसको माना जाएगा। पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो हमारा जो हनुमान जन्मोत्सव है वो 23 तारीख को है। तो 23 तारीख को पृथ्वीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना है। बालाजी स्वरूप की सिंदूरिया हनुमान जी को चोला अर्पण होगा, चौकी पूजा होगी और सवा मणि का भोग अर्पण होगा। 24 तारीख को जो हमारी यात्रा है श्री शिवाजी धर्मशाला से प्रारंभ होगी और इसमें जो विशेष रूप से हमारे श्री रामलला मंदिर अयोध्या से पवित्र अखंड ज्योत के दर्शन है और साथ ही साथ मेहंदीपुर बालाजी से पवित्र अखंड ज्योत के दर्शन है, जो श्रद्धालुओं को बहुत ही जो है दुर्लभता से दर्शन हो पाते हैं। वो यहाँ पर जो है नगर परिक्रमा के माध्यम से सहज रूप से वो दर्शन होंगे। ये ज्योत लगभग 1500 किलोमीटर से जो है इतना दूर आप जानते हैं वहां से यहाँ आई है और सामाजिक संदेश को देती हुई इसमें हमारी झांकियां हैं। हमारे रामलला जी का जो स्वरूप है वो इसमें विराजमान है। अभी तक हाथी जो है यहाँ भी जो है प्रशासन ने रोक लगाई हुई थी, लेकिन उसने अपने विकल्प के रूप में जो है एक हाथी आप यहाँ देखेंगे उड़ते हुए हनुमान जी, और विशेष रूप से लैया समाज जो पाकिस्तान से डिवाइडेशन के बाद हिंदू यहाँ बसे हैं, उनकी एक बड़ी भव्य झांकी हनुमान जी को लेके लगभग 51 कलाकारों की टीम यहाँ आ रही है फरीदाबाद से। उनकी बड़ी अद्भुत झांकी श्री राम स्वरूप में, रामलला स्वरूप में जो यहाँ रहेगी और रामलला मंदिर का जो है वो यहाँ दिव्य दर्शन यहाँ जो है श्रद्धालुओं को करने को मिलेंगे और माँ के रूप में भी एक अद्भुत झांकी जो एक संदेश देगी आने वाली पीढ़ी को।